Assalamu alaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is October 21st 2020 और आज हमने एक बड़ा मेजर आपका ग्रीन सेशन देखा है। एक अच्छी आपके पास इंक्रीज इंडेक्स में फॉर द डे बट ऑल्सो बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नंबर्स। आपका KC 100 इंडेक्स जो है वो इंक्रीज बाय 1.53% or 625.74 points, and it closed on 41,535.92. Your today's volume was 397.97 million shares का KC 100 इंडेक्स में काम हुआ. It's a good volume अगर आप वो इसको पिछले जो ग्रीन जैसे जो प्रीसीडिंग ग्रीन सेशन था उसके साथ कंपेयर करें. अब सिचुएशन ये है कि अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो वी हैव बीन बेरिश ऑन द इंडेक्स. और अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रैंकली आई एम स्टिल बेरिश ऑन द इंडेक्स. आई एम स्टिल बेरिश और एटलीस्ट आई एम इंडिकेटिंग कि आप यू शुड रिमेन साइडवेज. वो मैं आपको टेक्निकल इंडिकेटर से अभी भी आपको कर दूंगा. आई कुड बी रॉन्ग बट आई स्टिल थिंक दैट वी शुड बी कॉशियस जो अभी आपका केस है, क्योंकि एक अभी भी आपके पास एक बड़ा मेजर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का एक फैक्टर आपके ऊपर होवर कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स पे, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट पे. अगर आज का आप जो आपका जो ग्रीन सेचर उसको एट्रीब्यूट करें अगर आप मेनली तो वो यही है कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है आज ऑल ऑफ द सडन. और वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है वो इट्स बिकॉज ऑफ गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स. इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिकली देखिए तो एक बड़ी अच्छी है हमारे पास एक बड़ा सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंडिकेटर है करंट अकाउंट का, जो हमेशा से पाकिस्तान डेफिसिट में था. इस क्वार्टरली ये ना सिर्फ क्वार्टरली इट्स इन सरप्लस, पिछले 2-3 महीने से इट्स इन सरप्लस. दैट्स ये अब वैसे आप उसको आर्ग्यू करें तो उसमें बड़ी चीज़ें हैं कि जी आपने इंपोर्ट्स पे बैन लगाया हुआ, उसको कंट्रोल किया हुआ, मगर स्टिल वी आर इन सरप्लस. आपके डॉलर की जो है दैट्स वो इट्स आपका रुपी इज जो काफ़ी गिर चुका था, थोड़ा सा बेहतर फिर हो रहा है. अब ये है कि अब दो आप ये इस तरह के आपके पास कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं मगर 1-2-3 नेगेटिव भी हैं. फिर अभी आप देखिए तो FATF का हमारे पास एक जो रिजल्ट है वो फाइनलाइज होगा, हमें पता चलेगा ऑन फ्राइडे, आई एम सॉरी बाय एंड ऑफ दिस वीक. उसमें हमें फर्दर पता चल सकेगा कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है. दिस इज वेरी अनलाइकली कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले. दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट्स आर सेइंग. और ये भी नहीं है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में गिर जाएगा. तो चांसेस इस किस्म के लग रहे हैं कि शायद स्टेटस को रहे, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहे, मगर लेट्स सी. और अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाता है और इट्स इन वाइट लिस्ट तो आप क्या, आई थिंक जैसे कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी कहा कि थिंग्स विल टर्न अराउंड फॉर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट. फिर एक हमारे पास जो सिर्फ जो थ्रेट रह जाती है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की है. आई होप सो कि चीज़ें इधर भी सॉल्व हो जाएं एंड मार्केट आपकी सही हो जाए. इससे पहले कि मैं आज का अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूं, आई वुड लाइक टू मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद हमारे आज की हुआ क्या है, किसने ज़्यादा एट्रीब्यूट किया KC 100 इंडेक्स के उसमें. आप तो अगर आप देखिए कि विद एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन और परसेंटेज, दो वनस्पति एंड लाइट जो इंडस्ट्रीज है उसने सबसे ज़्यादा आपको गेन दिखाया है इस सेक्टर में आज के इंडेक्स में. और वो ऑब्वियसली वो यूनिटी फूड्स. और अगर आप देखिए, आप हमारी पिछली वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो हम यूनिटी के बारे में हम आपको टेक्निकली बता रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा स्टॉक है जिसने ना सिर्फ वो पिछली अपनी जो हम KC 100 इंडेक्स की जो रेड जो सेशन से उनको सर्वाइव किया और आगे भी अच्छी इंडिकेशन दे रहा था. फर्टिलाइजर सेक्टर था एक तो आज का जो बड़ा मेजर, जिसकी वजह से एक तो आपके उसमें उसके इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, मार्केट कैप भी अच्छी और अच्छा उसने कंट्रीब्यूशन दिया. फिर उसके बाद टबैको है, फिर ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक्स है, फिर केमिकल और फूड केयर भी था आपके पास सेक्टर. तो मेनली और फिर सबसे बड़ी बात कि जो आपका जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का है जिसकी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है हमारे, वो भी आपका जनाब इट वाज इन ग्रीन टुडे. तो दीज ऑल ऑफ द सेक्टर्स थे जो मेनली जिनकी वजह से आज आपका हमने ये इस किस्म के आपका अच्छा गेन देखा है KC 100 इंडेक्स में. मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूं. ओके, लुकिंग एट हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है KC 100 इंडेक्स का, RSI वैल्यू इज एट 58 और 59. इट्स गोइंग टुवर्ड्स इट्स अबोट लेवल. और अगर आप उसकी डायरेक्शन देखिए तो इट्स पॉइंटिंग अपवर्ड, दिखा रहा है कि
बड़ा स्ट्रांगली अपवर्ड की तरफ जा रहा है। इसको अगर आप ये देखिए तो मैं शायद इसमें आगे और भी लग रहा है, मगर इट्स गोइंग क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट। आज का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप इचिमोकू को देखिए तो आज कल के ग्रीन सेशन और आज के ग्रीन सेशन के बावजूद जो आपकी कैंडल्स हैं, दे आर इन द क्लाउड, दे आर इन द क्लाउड एक्चुअली। हाउएवर हुआ ये है आज के कि आपकी जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को कट कर चुकी है। जो मैंने आपसे पिछली अपनी उसमें कहा था कि अगर आपके ग्रीन सेशंस आपके अच्छे हो जाएं तो यहाँ पे आपकी ब्लू लाइन रेड लाइन को कट करता हुआ नजर आती है। मगर अगर आप देखिए तो ये अभी भी क्लाउड के अंदर फॉल कर रही हैं। कैंडल्स रेड लाइन ब्लू बिल्कुल टैंगल्ड हैं आपस में और क्लाउड के अंदर फॉल कर रही हैं। दिस इज एन इंडिकेशन फॉर इचिमोकू में होती है कि आप साइडवेज रहें, अभी भी साइडवेज रहिए। यहाँ पे अगर आप इसको भी देखें लैगिंग स्पैन को, तो लैगिंग स्पैन रेड को क्रॉस कर चुकी है मगर ब्लू के नीचे है और प्राइस के भी अभी नीचे है। इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये अभी भी इचिमोकू इट्स नॉट टर्न्ड इटसेल्फ टू बुलिश। आप ये एक बड़ी आपको मिक्स सिचुएशन दे रहा है और इट्स इंडिकेटिंग कि आप साइडवेज रहिए। it's indicating a sideways रही है। This is lagging span. It's asking you to it's above the red line but it's below the blue line. Price से भी नीचे है। यहाँ पे भी आप देखिए तो probably I don't know वही है कि as this is more like a confusion है अभी। आप मैं कह सकता हूँ मार्केट में दो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेप इन करना इज अ पॉजिटिव टाइम। ये बड़ी एक चीज़ है जो देखी जा सकती है। ऑब्वियसली उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो मार्केट के पास नहीं होती है। दे यूजुअली स्टेप इन। मगर मैं फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड आई विल आस्क यू टू डू नॉट जस्ट जंप इन। लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे इंडेक्स किस तरह अपनी डायरेक्शन लेता है। अगर आप यहाँ पे देखिए बोलिंजर बैंड्स को, तो बोलिंजर बैंड्स अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुके हैं। वी वर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये बेरिश ट्रेंड है तो ये अपने इसकी 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करेगा और ये वापस अपने इस पे आएगा, बट इट हैपेंड अदरवाइज। और ये अपने क्लोजर टू अवर बॉट अपने अपर बैंड के पास जा रहा है जहाँ पे अवर बॉट है। मैक्सिमम यहाँ पे आपको शायद एक और ग्रीन सेशन मिल सकता है अकॉर्डिंग टू बोलिंजर बैंड्स और उसके बाद आपको रेड सेशन मिलना चाहिए। दिस इज मेरे ख्याल में यही होगा। अगर ये जाता है तो इट्स ऑन एक्सट्रीम अवर बॉट पे चला जाता है। अगर आप स्टॉक हैस्टिक को भी देखिए तो स्टॉक हैस्टिक अपने अवर बॉट पे पहुंच चुका है, अवर बॉट पे पहुंच चुका है। आपका कल का सेशन मैक्सिमम वी गेट वेरी लकी ग्रीन होगा। उससे नेक्स्ट डे का सेशन मुझे नहीं लगता शायद ग्रीन हो। अगर होता तो इट वुड बी अगेन बहुत बड़ा होगा। या आपको शायद रेंज बाउंड या फ्लैट सेशन आगे मिल रहे हो क्योंकि ये अपने ओवर बॉट पे पहुंच चुका है। यहाँ से अब इसका रिटर्न बनता है। आप देखिए तो MACD अब आपको थोड़ी सी बेहतर पिक्चर दिखाने पे आ रहा है। MACD में ब्लू लाइन क्रॉस कर रही है रेड लाइन को, मगर स्टिल बिलो द जीरो। इट्स इंडिकेटिंग अपवर्ड और ये अपने अवर सोल्ड पे भी है, इंडिकेटिंग कि यहाँ पे पोजीशन ले लेनी चाहिए। लेट्स सी कि ये आगे किस तरह टर्न अराउंड होती है, आगे आपकी क्या चीज़ें आपको किस तरह होती हैं। विलियम्स एलिगेटर को देख लेते हैं। अगर आप विलियम्स एलिगेटर को देखिए तो इसमें हुआ यह है कि कल और परसों के ग्रीन सेशन की वजह से आपकी ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी है, मगर आपकी बोथ ग्रीन लाइन और रेड लाइन आर बिलो द ब्लू लाइन। अगर ये ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं करती उसमें तो ये स्टिल मैं आपको कहूँगा कि साइडवेज रही है। दिस इज इंडिकेटिंग साइडवेज रही है। अभी भी वो जो हमारे पास थ्रेट है इट्स नॉट ओवर कि बेरिश आपकी होगी मार्केट और कुछ ना कुछ किसी दिन भी हो सकता है। आपका कमोडिटी चैनल इंडेक्स आपके ओवरबॉट लेवल पे पहुंच चुका है, इंडिकेटिंग कि आपने यहाँ से एग्जिट ले लीजिए। मगर अगर आप देखें तो कमोडिटी चैनल इंडेक्स ने इसको अपना इससे भी हाई दिखाया हुआ है, ऑलमोस्ट 192 की वैल्यू, बल्कि इससे भी ज़्यादा पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 235 की वैल्यू दिखाई हुई है। तो देयर इज एन अपर क्वेश्चन कि शायद आपको एक और ग्रीन सेशन मिल सकता है, बट दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट आपका इट्स टाइम टू गेट बैक, और आप यू शुड गेट आउट ऑफ द मार्केट, इट्स ऑन ओवरबॉट। दिस इज व्हाट इज इंडिकेटिंग। मैं KSE ऑल शेयर इंडेक्स को भी यहाँ पे देख लेता हूँ। KSE ऑल शेयर इंडेक्स आपका सेम वही पिक्चर बिहेवियर डिपेक्ट कर रहा है जो आपका KSE 100 इंडेक्स डिपेक्ट कर रहा है।
अगर आप देखिए तो इसमें ना सिर्फ कैंडल्स फॉल कर रही हैं, इसके क्लाउड के अंदर दोनों लाइन पे फॉल कर रही हैं, और अनलाइक KC 100 इंडेक्स, इसकी ब्लू लाइन ने रेड लाइन को भी क्रॉस भी नहीं किया। लैगिंग स्पैन ने भी बेयरली आपको बड़ी मुश्किल से रेड लाइन को क्रॉस किया है। इट्स इंडिकेटिंग कि अभी भी साइडवेज और बेरिश अभी भी आपको इंडिकेट कर रहा है। KC ऑल शेयर इंडेक्स अगर आप देखिए तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ऑन द वैल्यू ऑफ 58, और जो आपका जो स्टॉक हैस्टिक है ये है आपका ऑलमोस्ट अपने ओवरबॉट पे है। 80 से ब्लू लाइन ऊपर जा चुकी है, ओवरबॉट पे है, और यहाँ से इसने टर्न अराउंड, ये देख लीजिए इसके ये अपर रेंज रही है पिछले एक साल में, ये इसकी हिस्ट्री में। इन एनी केस आपके अगले कल के सेशन या उससे अगले सेशन में आप इंडेक्स को रेड देख सकते हैं। आई थिंक रेड होगा, और जिस किस्म की अनसर्टेनिटी है शायद आपका इंडेक्स की बड़े मेजरली रेड हो जाए किसी टाइम भी। तो ये है, हम अपने इनको अगर कंक्लूड करें, स्टॉक हैस्टिक जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपने ओवरबॉट पे पहुंच चुका है, मैं इसको बेरिश कहूँगा। इचिमोको को मैं न्यूट्रल रखूँगा। कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी अपने ओवरबॉट पे है। MACD आपको थोड़ा सा बुलिश इंडिकेट कर रहा है। बोलिंजर बैंड्स को भी मैं बेरिश रखूंगा। विलियम्स एलिगेटर को मैं न्यूट्रल रखूंगा, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो लाइनें क्रॉस कर चुकी हैं, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा। ऑन बेसिस ऑफ दिस आई थिंक यू शुड रिमेन साइडवेज। और अगर आप मुझसे पूछें तो टिल FATF का हमारे पास कोई रिजल्ट आ जाता है, और ये हमें कोई पॉलिटिकल सिनेरियो को फाइनलाइज होता हुआ नजर आता है, तब तक आई वुड सजेस्ट के be very cautious. Don't put all of your do keep some proportion of your portfolio in cash. आप फौरन जंप इन ना कर लीजिए। यू नेवर नो हाउ थिंग्स टर्न अराउंड, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। आपकी एवरेज टू रेंज 617 पॉइंट्स की है, दिस इज व्हाट इट्स इंडिकेटिंग। और मैं अगर आपको एवरेज टू रेंज की हिस्ट्री बताऊं तो लास्ट टाइम आपकी जो 2019 में बुलिश रन या जो भी इस किस्म का जब ये फेज आया था, आपका इंडेक्स 43,000 तक गया, तो हमने तो उस टाइम एवरेज टू रेंज जो है 750 पॉइंट्स तक जाती हुई देखी थी। आपकी इतनी वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी, मेरे ख्याल में ये आगे जाएगी, आपकी आपकी मार्केट और वॉलेटाइल होगी। अगर आप आई एम नॉट आई रेड द कमेंट्स इन माय प्रीवियस वीडियो, किसी ने कहा कि मैं शायद डरा रहा हूँ, या शायद मैं आई एम बीइंग टू पेसिमिस्टिक, बट आई एम जस्ट बीइंग काइंड ऑफ रियलिस्टिक। मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। I'm not giving you any recommendations. This is what charts are telling you. वही है, but at times everything आपकी वो हो जाती है, negate हो जाती है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में। So वही है कि be cautious, be careful. This is what they are indicating. यहाँ पे अगर आप कल के लिए सपोर्ट लेवल देख लीजिए, 41,256 is the first support level. Second is 40,979. Third is 40,650. आपकी रेजिस्टेंस आप देखेंगे 41,756 पे पहली, उसके बाद आप वो तोड़ते हैं तो 41,986, और थर्ड रेजिस्टेंस आप देखेंगे 42,287 पे। मैं टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स भी देख लेते हैं आज के। ये आज का सबसे टॉप ट्रेडेड स्टॉक यूनिटी रहा। हम आपको ये काफ़ी अच्छे से आपके टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में हम इसका काफ़ी तकरीबन अपनी हर वीडियो में इसका टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, और आप जैसे देख रहे होते हैं हम अपने टेक्निकल एनालिसिस में इसको शो कर रहे होते हैं कि आपको अपवर्ड मूवमेंट आगे भी और दिखाएगा। और आज का ये टॉप ट्रेडेड स्टॉक रहा 64 मिलियन शेयर्स टोटल वॉल्यूम, और ऑलमोस्ट अपर कैप्ड 21 पे है अभी। PIBTL उसके बाद 64 मिलियन शेयर्स, हैस्कॉल आपको 47 मिलियन शेयर्स, फिर आपके पास पाकिस्तान रिफाइनरी है, और फिर आपके पास आयशा स्टील 37 मिलियन शेयर, फौजी फूड्स 26 मिलियन शेयर्स, TRG 25, बाइको 23 मिलियन शेयर्स, एफर्ट 18 मिलियन शेयर्स, और BIPL 17 मिलियन शेयर्स। हम इनका भी एक वो टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं अपने इन शेयर्स का भी ब्रीफ। इफ वी स्टार्ट विद यूनिटी, तो यूनिटी आपको बाय इचिमोको बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड एक बुलिश आपको ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और इसके वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग है अगर आप देखिए। मगर एज पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स तो ये अपनी 72 की वैल्यू पे पहुंच चुका है। अब इट मीन्स कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट इसमें यही करूंगा कि टू बी ऑन सेफर साइड, आप कल के सेशन में भी और होल्डिंग इट, और आपने आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। मगर ऑन द अदर हैंड
अगर आप देखिए तो इसने अपनी अपनी आरएसआई की जो हाईएस्ट वैल्यू वो 82 भी दिखाई हुई है, 82.56। अब इसका मतलब ये है कि इसके पास अभी बड़ा मार्जिन है एज पर आरएसआई कि ये और भी ऊपर जा सकता है। ये अपना एक ओवरबॉट इसका ये अभी इसका एज पर हिस्ट्री 1 ईयर रिसेंट हिस्ट्री में इसने अपना ओवरबॉट 82 तक दिखाया हुआ है। ये अपनी आरएसआई की वैल्यू को 82 तक लेके गया हुआ है। तो वही है कि टू बी ऑन सेफर साइड इफ यू वांट टू, आई डोंट नो ये और ऊपर कितना जाता है। अगर आप हम 1 ईयर की हिस्ट्री, 1 ईयर की वैसे प्राइस हिस्ट्री देखें तो ये वैसे अपने 1 साल के हाई पे है। मैं आपको इसकी 3 साल की प्राइस हिस्ट्री दिखा देता हूँ। अगर आप इसकी 3 साल की प्राइस हिस्ट्री देखिए तो इसने अपना हाई 45 दिखाया था। दैट वाज इन 2018, अगस्त 2018। और अगर आप 1 साल में, पिछले 1 साल में देखें तो ये जो भी आपने इसमें वॉल्यूम्स भी देख रहे हैं ये पिछले 1 साल के हाईएस्ट है। पिछले 3 साल में अगर आप कंपेयर करें तो इससे आपने हाई वॉल्यूम्स भी देखे हुए हैं यूनिटी में। अब ये है कि आप इस पे देख लीजिए कि आपने किस किस्म का आप इस पे एक्सपोजर ले रहे हैं या कहाँ तक जा सकती है। वही है कि स्टॉक मार्केट भी आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी सॉरी दिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और एज वी आर बेरिश ऑन द इंडेक्स, मगर वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिस्पाइट जो आपका जो इंडेक्स बेरिश रहा, और ये आप अगर आप इसका फेज देखिए, ये जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कर्सर पे, ये वो था जब आपका इंडेक्स नीचे गिरा और उसने अपने आइडेंटिफाइड जोन में जाके बेरिश इंडिकेट होना शुरू हो गया, KC 100 इंडेक्स। और उस एरिया में आपका तकरीबन हर शेयर वो भी बेरिश हो गया और यूनिटी नहीं हुआ। यूनिटी इचिमोकू में अपने क्लाउड से ऊपर ही रहा, और वो क्लाउड से ऊपर ही रहा तो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि टेक्निकली ये शेयर स्ट्रांग ही रहा है। इसको वो आपको उसके इसके इन्वेस्टर्स ने, इसके ट्रेडर्स ने इसको गिरने नहीं दिया। दे आर वेरी बुलिश अबाउट इट। इसका आप स्टॉक हैस्टिक देखिए तो वो भी अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल पे पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट अपने 1 ईयर के हाई पे है। यहाँ पे मेरे ख्याल में 1 ईयर की प्रॉफिट टेकिंग बनती है। मगर एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब किसी स्टॉक में एक बड़ी मेजर चेंज आ रही होती है तो आई एम सॉरी, बड़ी मेजर चेंज आ रही होती है तो उसने उसके जो ये जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड के इंडिकेटर्स हैं इन्होंने ओवरबॉट लेवल्स पे जाना ही होता है। दिस इज योर डिस्क्रिप्शन, आप इस पे प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं कि नहीं, या कुछ परसेंटेज कुछ प्रोपोर्शन की कर लीजिए, वी आर होल्डिंग इट। क्योंकि ये ना हो कि ये अपने एक नया हाइस दिखा रहा हो ये स्टॉक, एंड फिर मार्केट में कोई परसेप्शन और रूमर्स भी होंगी ऑब्वियसली इसके बारे में कि वाई जो इसका इन्वेस्टर है जो वेरी बुलिश अबाउट इट और इस पर बड़ा वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो क्यों है, उसके पास ऐसी क्या न्यूज़ है यूनिटी की जो वो इसका जो मेजर इन्वेस्टर है वाई 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 वो उसके पीछे उसको स्टिल होल्डिंग और उसको गिरने नहीं दिया। PIBTL को देख लेते हैं। PIBTL में आपको बताऊं तो भाई Ichimoku क्लाउड अपने आइडेंटिफाइड और बेरिश जोन से निकल चुका है। उसकी कैंडल इज आउटसाइड द क्लाउड, ब्लू लाइन भी डिस्पाइट इन द क्लाउड वो क्रॉस कर चुकी है रेड लाइन को, और लैगिंग स्पैन बोथ लाइंस को प्राइस से भी ऊपर है। इट्स इंडिकेटिंग बुलिश नाउ, वो आपको बुलिश ऊपर इंडिकेट करते हुए दिखा रहा है। आज के वॉल्यूम नंबर भी बहुत अच्छे हैं। RSI इसका इज एट 66 जो क्लोजर है ओवरबॉट के। स्टॉक हैस्टिक भी बहुत क्लोज हो गया अपने ये वो ओवरबॉट के। मुझे वही लग रहा है कि आने वाला कल या परसों का सेशन इनमें शायद कोई ना कोई करेक्शन या इनके लिए फ्लैट सेशन हो इन शेयर्स के लिए। और मैं जैसे कि KC 100 इंडेक्स के लिए भी कह रहा हूँ कि शायद आपको एक रेड सेशन ज़रूरत पड़ता है, अब होना चाहिए। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिर आपको जैसे मालूम है FATF की भी थ्रेट है हमारे सर पे। लेट्स सी कि आपके पास आगे इन क्या न्यूज़ आती है FATF के हवाले से। सॉरी, और मैं और शेयर्स के इसके बाद आपके पास हैस्कॉल PRL, हम हैस्कॉल PRL को भी देख लेते हैं। जी हैस्कॉल आप देखिए तो हैस्कॉल इज बेरिश एज पर इचिमोको, इट्स वेरी बेरिश। आपकी अब अगर आप देखिए तो ब्लू लाइन जो है वो प्राइस से भी नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। इसमें मुझे शायद फर्दर फॉल भी होती हुई नजर आ रही है। वही है कि आप बी केयरफुल इसमें क्या हो सकता है टेक्निकली। ये मेरे ख्याल में इट्स इंडिकेटिंग फर्दर फर्दर आपको बेरिश शायद इंडिकेट कर रहा है इसमें अभी। और हम आगे PRL को देख लेते हैं, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसमें अगर आप देखिए तो दिस इज ऑल्सो बेरिश, और मैं आपको इसका जो इचिमोको है दिस इज क्लियरली बेरिश।
इसमें भी आपको अपवर्ड ट्रेंड इसकी बिल्कुल नहीं वो शो कर रहा है, बल्कि इसका वो आपको बेरिश ट्रेंड ही शो कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज अराउंड 53। स्टॉक हैस्टिक भी आपको वापस टर्न अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ इट्स स्टिल बेरिश। हमारे पास तो पांचवा स्टॉक रह गया है, वो आयशा स्टील है। आयशा स्टील को देख लेते हैं, और आयशा स्टील के बाद मैं आपसे केओएसएम जरूर जिक्र करूंगा, क्योंकि केओएसएम डिस्पाइट आज के टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में नहीं है, मगर हम उसमें आपको इंडिकेट भी करना चाह रहे थे कि पिछले एक दो सेशंस में आया, तो वी वांट टू स्टिल अपनी वॉच लिस्ट में डालना चाहेंगे उसको। आयशा स्टील को अगर आप देखिए, आयशा स्टील की लेगिंग स्पैन जो लाइन है, दैट्स अबव द प्राइस, ब्लू और रेड लाइन से ऊपर है। आपकी जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन से ऊपर है, मगर प्राइस से नीचे है। ऑल द लाइंस आर अबव द क्लाउड। दिस इज एन अर्ली बेरिश साइन, आपको ये ऊपर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है आयशा स्टील। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 63 पे है, और इसका स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट लेवल के पास पहुंचा हुआ। ब्लू लाइन रेड ऊपर से रेड लाइन को नीचे कट कर रही है। ये डिस्पाइट इसका इचोमोको बुलिश है, मगर इट्स काइंड ऑफ इंडिकेटिंग शायद इसमें आप आगे कोई रेड सेशन देखेंगे आयशा स्टील में। दिस इज व्हाट इट्स इंडिकेटिंग कि शायद किसी एक दिन आपको इसमें कोई अच्छा एंट्री का पॉइंट मिल सके। हम कोशिश करेंगे अगर ये टॉप ट्रेडेड मेरे तो फर्दर भी इसको कवर कर सकें। इसके अलावा अगर हम केओएसएम को देख लेते हैं, तो केओएसएम कल के भी सेशन और आज के भी सेशन में इट वाज रेड, मगर डिस्पाइट इट वाज रेड, द कैंडल्स आर अबव द क्लाउड, ब्लू लाइन इज अबव द रेड लाइन, लैगिंग स्पैन भी आपके ऊपर है। इट इज स्टिल बुलिश एज पर इचिमोको। जो रेड के जो वॉल्यूम्स है वो भी कम है। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका देखिए तो 60 पे पहुंच गया है। जब भी अपने अपने हाई पे पहुंचा तो इसका RSI 75 पे पहुंचा हुआ था, और उस पर करेक्शन बनती भी थी। ये अपने ओवरबॉट लेवल पे पहुंचा हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो स्टॉक हैस्टिक है भी ओवरबॉट से नीचे आ रहा है। मेरे ख्याल में शायद अगर इफ यू हैव मेड एन एंट्री इन इट, कीप होल्डिंग इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसमें आगे आप किसी टाइम भी कुछ चेंज, अच्छी चेंज फर्दर आगे भी देख सकते हैं। अभी तक इसके कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको इस किस्म की वरीसम या आपको इंडिकेट नहीं कर रहे दैट यू शुड बी गेटिंग आउट ऑफ इट। दो रेड सेशंस हैं, मगर कल का सेशन और अगले दिन का सेशन हमें इंडिकेट कर सकेगा कि आप इसको किस तरह लेके चल सकते हैं। आज की वीडियो इतनी थी। प्लीज़ बी केयरफुल, स्टे सेफ। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।